बढ़िया सी उसको दिखा देता हूँ, आपने शायद अपनी बात कह ली है। नीतीश कुमार को मिठाई खिलाई जा रही है। तस्वीरें हमको बीजेपी दफ्तर से भी आ रही है। मेरी सहयोगी सिकता वहां से जुड़ी हुई है। सिकता, क्या हो रहा है बीजेपी दफ्तर में? भाई सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 83 सीटें आ रही हैं। बिल्कुल, भीड़ लगातार बढ़ रही है कार्यकर्ताओं की। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेता और अब कार्यकर्ता सब धीरे धीरे जुटते जा रहे हैं और तमाम मीडिया कर्मियों के साथ इस उत्साह को शेयर कर रहे हैं कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहाँ पर बाहर धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ढोल वाले पहुंच चुके थे, लेकिन सुमित उन्हें रोका गया कि जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप ढोल ना बजाएं। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह लौटा है और वो ढोल बजाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये जो कार्यकर्ताओं से बात भी कर सकती हैं आप। जेडीयू के दफ्तर की भी, बीजेपी दफ्तर की भी। सिकता, आप बात करना चाहेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से, जैसे सुमित कह रहे हैं? लोगों से बात करिए, उनसे बात करके बताइए। यहाँ पे कुछ मौजूद है कार्यकर्ता, ये बताइए किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? बिहार की जनता ने विकास पे भरोसा किया और बिहार की जनता, जिसमें माँ बहनों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस अवसर पे कि उनको विश्वास था तो एनडीए की सरकार पे, यानी देश के प्रधानमंत्री यानी कि महिलाएं पूरी तरह से एनडीए के साथ रही शुरू से। उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा की बात थी और उनको भय था कि कहीं दोबारा फिर जंगल राज वापिस इस राज में ना आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी पर अटूट विश्वास था, जिसका नतीजा है कि ये जो विकास वाली रफ्तार से वाबिस्ता एक ट्रेन चल रही है, उसमें कोई माई का लाल बाधा नहीं डाला। सारे षड्यंत्र फेल हो गए और हर मोहल्ले में गूंज रहा है भारत माता की जय और वंदे मातरम। ये बताइए, जो युवा थे या फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, कहा जा रहा था कि उन्हें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मैं उनका नेता हूं, मैं वो रोजगार दूंगा, कि क्यों नहीं वो पहुंच पाई उनका मैसेज और एनडीए में कैसे भरोसा जताया? जो युवा हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। काफ़ी अदर पार्टीज़ ने भी बहुत सारा प्रचार किया कि अब युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा प्रचार भी आया जिनका खाता तक नहीं खुल पाया है अभी। तो आप जानती हैं, युवा सब कुछ जानते हैं। युवा को पता है कि हमें क्या चाहिए, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। युवा आज के डेट में पीछे नहीं। पर युवा जो पहले टाइम वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो तो पैदा ही नहीं हुए होंगे जब जंगल राज था, जिसका नारा आप लोगों ने लगाया, तो उनको कैसे समझ ये पहुंचा? हम लोगों ने बताया था कि मेरे युग में हम ही देखिए 15 वर्ष मेरा नौकरी लगा हुआ और हटा दिया गया था। उस राज में हम लोग पीछे हो गए। अभी जो आप देख रहे हैं कि अपने पत्नी को मार रहा था कि क्यों वोट दे रही हो, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत से कार्यकर्ता अपने पत्नी को मार रहे थे कि क्यों वोट। तो कैसे समझाया आपने युवा सशक्तिकरण पर इस जोड़ दिया? युवाओं को कैसे समझाइए, बताइए आप लोगों ने क्या मैसेज? युवाओं को समझाने के लिए हम लोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाया। हम लोग ने बताया कि 2001 और आज 2025 का क्या वैल्यू है, क्या उस समय का चेंजिंग है, क्या शिक्षा था, क्या नौकरी था, क्या रोड था। एक बार चारू जी के पास भी चले जाते हैं। चारू जी, और ये बार बार कहा जा रहा है कि पहले तो अगर ये रुझानी नतीजे हैं तो बहुत बहुत बधाई है। 191 सीटों पर आप लोग आगे दिख रहे हैं और बीजेपी 84, जेडीयू 76। ये ऐसे आंकड़े हैं, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सब एग्जिट पोल्स आपको दिखा रहे थे जीतते हुए। चारू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे लग नहीं रहा उन्हें आवाज पहुंच रही है। चारू जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, ठीक है, चारू जी तक नहीं आ रही है। अगर मनीष जी को आवाज आ रही है तो मनीष जी के पास जा सकते हैं। मनीष जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई ऐन मौके पे 10,000 डाल दोगे खाते में तो वोट कहाँ जाएगा? अब सब यही वाली बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के नेता बिहार को छोड़ दीजिए, दिल्ली में आपकी जमानत क्यों सभी सीटों पर जब्त हो गई? भाई, आप जिस राज्य में चुनाव हारते हैं वहां आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते हैं। जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां ठीक, ये दोहरा चरित्र क्यों? जहां जीत रहे हैं वहां बढ़िया, जहां हार रहे हैं वहां चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। ये दोहरा चरित्र है। आप दिल्ली हारते हैं तो वहां तो आपने वहां भी तो आपने ऐलान किया था कि हम माई बहन योजना लाएंगे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार बिहार में महिला के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही वो 5 में सरकार में आए, पंचायत चुनाव में 50% उन्हें आरक्षण दिया। जो महिला घर से नहीं निकल पा रही थी वो पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही है, नेतृत्व कर रही है। वो मुखिया बन रही है, जिला परिषद बन रही है, प्रमुख बन रही है।
सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, कपड़ा दिया, किताब दिया, तो बिहार की महिला, बिहार की बहनें हमारी, उन्हें लगा कि नहीं, अगर हमारे इस बीच बड़ी खबर, तेजस्वी यादव 3000 वोटों से पिछड़ गए हैं। तेजस्वी यादव पिछले कुछ वक्त से पीछे चल रहे हैं। पहले 900 से पीछे थे, अब 13000 वोटों से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, यानी करण अर्जुन दोनों पीछे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों पर। महुआ से तेज प्रताप और राघोपुर से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। और इसे कैसे देखते हैं अखिलेश जी? बीजेपी ने उतारा है। सतीश यादव पहले कभी आरजेडी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में आए, लेकिन मैं आपको बता दूं सतीश यादव वही शख्स हैं जिन्होंने तेजस्वी की माताजी को इसी सीट से हराया 2010 में राबड़ी देवी को हराया। तो अगर वो हराते हैं तेजस्वी को तो बड़ी बात होगी। क्या ये हवा है क्या सर? ये हवा है क्या जिस हवा में सब उड़ जाते हैं? ऐसा है विजय जी? आंधी सुनामी। अब तो ये आंधी है, इसको कैसे आंधी नहीं कहेंगे। 190 सीटों पर यदि एनडीए आ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को आप देखिए, ऐसी आंधी में सर बड़े बड़े हार जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस बस्ती बड़ी बात की तरफ तब होती भी है देख लीजिए। कुछ ऐसे लोग जब सत्ता में बीजेपी को 190 सीटें मिल रही हो, एनडीए को, उसमें भी बीजेपी के कुछ नेता मैं पीछे देख रहा हूँ। रामकृपाल जी पीछे चल रहे थे। तो ये भी कई बार होता है। अखिलेश जी को याद होगा कि प्रमोद महाजन, मेरे को बार बार याद आता है कि 1998 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी और वो चुनाव हार गए। अरुण जी 2014 में चुनाव हार गए अमृतसर से। भाई ये तो ऐसा भी कई बार आंधी ये इस हमारी बस्ती की तरह भी देख लिया करिए। सबसे बड़ा स्टैंडिंग फैक्टर क्या देखते हैं आप इन आंकड़ों के पीछे जो 190 छू रहे हैं? पहले आपका जो सवाल की आंधी है, मैं कहूंगा मोदी नीतीश जुगलबंदी है। और ये जो है ऐसा आंधी 2010 में देखा गया था और उसी का ये रिपीटिशन है, ये मिरेकल है 2010 वाला। सर इस आंधी में बड़े बड़े हार जाएंगे क्या? बड़े बड़े तो हार रहे हैं, तेजस्वी यादव ही हार रहे हैं, तो और किसका नाम लूं मैं इसमें? कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हार रहे हैं। तो बट सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जो अमित शाह कह रहे थे 160, उसके बियॉन्ड ये चला गया। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं ये वेव था जो प्रशांत किशोर को नजर नहीं आ रहा था। बहुत बड़े इलेक्शन एनालिस्ट बनते हैं, कह रहे थे कि 25 सीट से नीतीश जी ज्यादा आएंगे। तो मैं सारे स्ट्रेटेजी फ्लॉप हो गए। बद्रीनाथ जल्दी एक रिएक्शन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस आंधी के निर्माण में अगर आप गहरी व्याख्या करेंगे तो नीतीश के प्रति सिंपैथी फैक्टर एक बड़ा कारण है, जिसको पढ़ा नहीं गया, जिसको समझा नहीं गया। जो आप देखिएगा अगले एनालिसिस में चीजें उभरेंगी। ऋषि जी जल्दी से। देखिए ये तो बीजेपी को भी उम्मीद नहीं था। चाणक्य हैं भारत के राजनीति के, उनको भी नहीं था। लेकिन असली चाणक्य कौन है समझना पड़ेगा। वो जो पटना में था वो या वो जो दिल्ली में था? संजीव जी। क्लियरली जनता को ऑपोजिशन गठबंधन, महागठबंधन पे विश्वास नहीं था और नीतीश बीजेपी की जोड़ी पे विश्वास था। तो ये अब इसको कितनी भी तरह से अविश्वास बढ़ा कैसे? ये विश्वास 2020 में थोड़ा था, अब ये अविश्वास और बढ़ गया 25 में। जैसे वो बद्री जी कह रहे थे कि थोड़ा ये जो सिंपैथी भी हुई नीतीश के लिए, आखिरी चुनाव है, जो भी कारण है, अब इस तरह के रिजल्ट की बहुत ज्यादा समीक्षा, बाल की खाल भी निकालना बड़ा रिजल्ट ऐसा है, क्लियरली वन वे है। आप देखिए कि 33 सीटें आरजेडी को आ रही है, अगर 8 सीटें कम हो जाएं तो उनको एलओपी का पोस्ट भी ना मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा। हमारे सहयोगी प्रसाद ने गिरिराज सिंह से बात की है, जरा वो एक बार सुन लेते हैं। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं इन आंकड़ों पर? बिहार में चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं और शुरुआती बढ़त एनडीए को मिली है, बल्कि जबरदस्त बढ़त मिल चुकी है एनडीए को। क्या यही बढ़त आगे भी जारी रहेगी? हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग 150-160 तक का आंकड़ा छू रहे हैं, क्या यही बढ़त बरकरार रहेगी? क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा मानना डे 1 से है कि हम अपने जिले में कंसंट्रेट किया था। वहां अगर किसी चुनाव से मैं तुलना करता हूं, 20 से तुलना करता हूं, 24 लोकसभा से तुलना करता हूं, तो वहां विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री दिख रहा। तो बिहार के टोटल सीटों की यही स्थिति होगी। मैं कहता था कि 200 के आसपास रहेगा और ये होगा। आखिर क्यों ना हो? आपको लगता है 160 जो है वो 200 पहुंच जाएगा? पहुंचेगा। आखिर क्यों ना पहुंचे? बिहार की जनता अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता, न्याय के साथ विकास, एक तरफ नेतृत्व है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं, दूसरी तरफ लालू यादव
तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो जेल और बेल में है, जो गुंडागर्दी के प्रतीक हैं, जंगल राज के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, भले आज का युवा ने नहीं देखा लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है। ये क्यों देंगे? सबसे पहले अमन चैन। और मैं आज कह रहा हूं ये सरकार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। और एक चीज कहूंगा, बिहार की जीत तो झांकी है, अगली बारी हमारी दीदी, बंगाल वाली दीदी, तुम सुन लो, बंगाल अभी बाकी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गिरिराज सिंह ने कहा कि अभी बंगाल बाकी है। रुझानों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 84.5%, जेडीयू का स्ट्राइक रेट 75.24% है और आरजेडी का स्ट्राइक रेट भी बता रहे हैं आपको। मनोरंजन भारती के पास जाएंगे। मनोरंजन जी, लगा दी गई है। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन्होंने नहीं देखा है जंगल राज, उनके लिए भी जंगल राज मुद्दा है। क्या ऐसा लग रहा है अब आपको भी? देखिए, मैं जेडीयू ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा, पटाखे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। पटाखे फोड़े जा रहे हैं यहाँ पर और जश्न का माहौल है। और उसके बगल में आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे लड्डू जो है, लड्डू बांटने की भी तैयारी हो रही है। लोग जो है, वो जो रास्ता है जेडीयू दफ्तर के सामने का, वो एक तरह से वो जाम हो गया है। और यहाँ पर लोग केवल जो है नीतीश कुमार और जो ये गठबंधन है उसकी जीत की खुशियां मना रहे हैं। शायद इनको अंदाजा नहीं होगा कि इतनी बड़ी जीत गठबंधन एनडीए आगे बढ़ रहा है। और मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि ये कुछ कह रहा। तस्वीरें हम देख रहे हैं, आरजेडी दफ्तर में मायूसी है तो जेडीयू दफ्तर में देखिए किस तरह से जश्न मन रहा है। मिठाइयां आ गई हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लोगों को मुंह मीठा कराया जा रहा है। और स्ट्राइक रेट बीजेपी का लगभग 85% और 75% है स्ट्राइक रेट जेडीयू का। मनोरंजन जी, अगर आवाज आ रही है मेरी आपको? ये एक मिनट और हाँ, मेरी आवाज, मुझे आवाज आ रही है। बताइए कितना लड्डू लेके आए? पूरे बिहार की जनता और नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई देते हैं। आज से नीतीश कुमार जी ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दिया विकास के नाम पे। आज इसी का नतीजा है कि जितना सीट इतना किलो हम लोग शुद्ध घी का लड्डू बांटेंगे। तो कितना किलो लड्डू लेके आए? अभी हम लोग 161 161 लाए हैं। सीट बढ़ेगा उतना किलो लड्डू आएगा। देख ही रहे हैं आप, सुबह से मिठाई का तांता लगा हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है। हम लोग 161 दिए थे, लेकिन जितना सीट उतना किलो। तो आपने देखा 161 किलो लड्डू जो है उसका ऑर्डर ये दे चुके हैं। और इन्होंने कहा यदि सीटें बढ़ेगी, आंकड़ा बढ़ेगा तो और भी लड्डू लेकर। मनोरंजन 188 है, अखिलेश जी कह रहे हैं 27 किलो और लाना पड़ेगा लड्डू। चल रहा है, देखिए होली 27 किलो और लाना पड़ेगा। सुनिए छोटू जी। तो ये तस्वीरें देखिए दफ्तर में जेडीयू के, और वहां सेलिब्रेशन जारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, मनोरंजन जी को अगर आवाज आ रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन पकड़ लो, इधर देख लो जी। आ रही आवाज? बोलिए, पूछिए मनोरंजन जी, पूछिए। सुन रहा हूं मैं आपको। मनोरंजन जी, गिरिराज सिंह थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जी गिरिराज सिंह कह रहे थे कि जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा उनके लिए भी ये मुद्दा था और ये चुनाव में साफ हो गया। पूरा बिहार की तकदीर। अब जीत के बाद तो अब कहा जाता है ना, जीत जो हाथ होता है, सबके पांव होते हैं, वो आप कह सकते हैं। लेकिन इसको एनालाइज करना पड़ेगा, आरजेडी और महागठबंधन को एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर वो चूके कहाँ हैं, किस मुद्दे पर चूक गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट है उनका जो कि इंटैक्ट रहना चाहिए, जिसको हम और आप एम वाई कम्बिनेशन कहते हैं। यदि उससे कम वोट मिली है, क्या सनी फैक्टर ने कोई काम नहीं किया? क्या फिर जो
वीआईपी पार्टी को लेकर के कोई फायदा नहीं हुआ, क्या आईपी गुप्ता की पार्टी को लेकर के कोई फायदा नहीं हुआ, ये एनालिसिस करने का विषय है। जरूरी एनालिसिस की जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल एनडीए में और जेडीयू के दफ्तर पर जश्न का माहौल है। अभी उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेना चाहिए हमें फिलहाल। इसी का नतीजा है कि आज बिहार में इतना बहुमत से सरकार। अब हम लोग को ब्रेक दो जब पानी सर, लेकिन अब तैयारी जो है बोल रही है, विपक्ष कह रही है कि भाई वो जो तो जबरदस्त उत्साह जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में। तस्वीरें पटना से हैं, जेडीयू के दफ्तर से। जेडीयू इस चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, निकली है। बड़ी मतलब सबसे अधिक गेन किया है उसने। बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों के बीच अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गेन अगर किसी ने किया है तो वो नीतीश कुमार की जेडीयू ने किया। 33 सीटों का फायदा है, 76 पर जेडीयू है अभी तक रुझानों में, और 85 पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी को 11 का फायदा है। सबसे बड़े लूजर के तौर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी निकल कर आए हैं। 36 पर आरजेडी आगे है, इतनी सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस 5 पर आगे चल रही है, 14 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये आंकड़े विपक्ष को सोचने पर मजबूर करेंगे कि इतनी जल्दी जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया, लीड लेने की कोशिश की, यात्रा निकालकर एसआईआर का मुद्दा उठाकर, फिर कहां चूक हो गई। चुनाव पढ़ते पढ़ते क्यों वो ठंडे पड़ गए, क्यों आपस में लड़ने लगे। शिवराज सिंह को आप सुन रहे होंगे, वो बिहार की बात तो कर रहे हैं लेकिन वो बंगाल की बात भी बार बार कर रहे हैं। यानी जो अगला चुनाव है उस पर भी बीजेपी का निशाना आज से उन्होंने सेट कर लिया है। तमिलनाडु के नेता एआईएडीएमके के वो वहां पटना पहुंचे हुए हैं, वो झंडा दिखाकर भी बात कर रहे थे सिक्ता के साथ। तो मतलब बीजेपी ने अगले 6 महीने वादे की तैयारी आज ही शुरू कर दी है। और दूसरी बात ये है आपकी, इसमें अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखें तो जिस तरह का उनका चार्म है बिहार की जनता के बीच में, एक बार फिर से एस्टैब्लिश हुआ। पिछले 3 लोकसभा चुनाव लगातार बीजेपी ने बिहार में जीते हैं बड़े अंतर के साथ, और दूसरा विधानसभा चुनाव है ये 2020 और 2025 जिसमें कि बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। और जो कनेक्ट है उनका जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ, और बिहार की जनता का जो विश्वास उनके ऊपर है वो एक बार फिर से एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन इससे एक चीज और है जो मैं विजय जी आपसे जानना चाहूंगा। अभी ये नतीजों के बाद जब ये अगर नतीजों में कन्वर्ट हो जाता है यही, तो विरोधियों का जो एक्सक्यूज होगा वो एसआईआर पर भी बम फोड़ने वाले हैं। और जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं अगला चुनाव बंगाल का है, वहां भी एसआईआर शुरू होगा, वहां ममता बनर्जी उसके लिए बाकायदा रोड पर उतर चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोजन बम भी तो फूटने वाला था। फूटा ना नहीं, वो तो एच फाइल कर दिया था। मुझे बताया गया कि उसके बाद कोई हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला। मसला वो नहीं है बम फोड़ने का, एसआईआर को भी अब कोई लेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन में तेजस्वी जी ने ही नहीं लिया था। उन्होंने राहुल गांधी जी के बाद वोट अधिकार के बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाली, तो वो वहाँ पर वो नहीं चल रहे थे। और इससे काम चलने वाला नहीं है। विपक्ष को फिर से सोचना होगा, जैसे अखिलेश जी ने भी कहा कि भाई बंगाल में ममता दी वो एसआईआर के खिलाफ ही रैली निकाल रही हैं, उससे काम नहीं चलेगा ना। एक बात और जो एसआईआर को लेकर सबने कहा, आप एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ये बम्पर वोटिंग हो रही है। सतीश जी भी थे, वो कह रहे हैं। एक सवाल मनीष जी से समझना चाहता हूँ। मनीष यादव जी जनता दल यूनाइटेड के बैठे हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना रही है। दिल्ली में मैं अक्सर, जैसे अखिलेश जी बुलाते हैं तो बड़ी पार्टी में जाता हूं तो रिटर्न गिफ्ट मिलती है। तो क्या ये मौका है कि मनीष यादव जी भारतीय जनता पार्टी को रिटर्न गिफ्ट दें इस बार? मनीष जी कुछ बोल रहे हैं। मनीष जी की आवाज पिछले 1 साल से पूरे बिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, और उस सम्मेलन में एक ही नारा, एक ही संकल्प था, 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार की जनता ने यह तय कर लिया था, मन बना लिया था कि जो 5 के बाद जो बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, फिर से हमें नीतीश कुमार जी को ही चुनना है। और उसका ये परिणाम है। अब भाई तेजस्वी जी खुद चुनाव हार रहे हैं, आप देख सकते हैं। रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे, विजय जी रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। नहीं, वो वाला रिटर्न गिफ्ट नहीं मिल रहा है जो आप सोच रहे हैं। नीतीश कुमार ही है। सुमित जी, ये जनता का रिटर्न है। जनता ने फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के नाम पर मोहर लगा दी है। ये जनता का रिटर्न है। नहीं, पर मनीष जी आप इसमें नहीं, हाँ 77 हो गई हैं, 84 बीजेपी, 77 जेडीयू। लेकिन आंकड़ा देखिए ना, पिछली बार के मुकाबले जिस तरह की बढ़त जेडीयू के लिए हुई है उस तरह की बढ़त बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन मनीष जी सोचते हैं क्या, मनीष जी
आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बिहार की जनता चाहती थी नीतीश कुमार बने, उनका चेहरा था, लेकिन एक चुनाव जिताने में सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत से कारण होते हैं। आप उनको पिन पॉइंट कर पाएंगे या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि नीतीश का चेहरा था? चिराग पासवान आप लोगों के साथ आए, पांडवों की बात आपने की, हम पांडवों की तरह लड़ रहे हैं, ये सब इसने सबने आपको फायदा दिया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने आपको शुरू में ही कहा कि जब हम जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू किए थे तो एनडीए का पूरा परिवार एकजुट होकर एक सुर में कहा था कि हम 25 से 30 फिर से नीतीश, इस संकल्प के साथ बिहार की जनता के बीच में जाएंगे। तो हम लोग पूरे परिवार एकजुटता का परिचय दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए, महागठबंधन में जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन है उस दिन तक टिकट का वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा था। कई सीट ऐसे हैं जहां राहुल गांधी जी कहलगांव में वोट मांगने आ रहे हैं कांग्रेस के लिए और तेजस्वी जी वोट मांगने आ रहे हैं राजद उम्मीदवार के लिए। तो एक तरफ ऐसा मामला है कि जो अपने आपस में ही लड़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ हम लोग एकजुटता का परिचय दिया और उसका परिणाम है ये निकल कर सामने आया।